पुत्री है, ठीक उसी प्रकार हमारी भी पुत्री के समान है। फिर मैं आपके यहाँ का ये धन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ महाराज? ऐसा आदेश न दिया जाए। हरि ओम। तब उठी भूप वशिष्ठ कहो दीन पत्रिका जा, कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बोला। सुनी बोले चलिए आप मेरे साथ गुरुवर। सुनी बोले गुरु गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी। क्या है राजा? वाह, इस पत्र में राघव का संदेशा लिखा हुआ है। गुरुदेव भगवान, क्षत्रिय समाज में राघव ने रघुकुल की शान बढ़ाई है। यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका लोक रीत चित विधान, अब वेद रीत करने चलिए गुरुवर। अब सीता वर बरनी से राघव वर को बरने चलिए स्वामी। बाकी तो सब कुछ इस पत्र में लिखा ही है। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मई सुख छाई। हे राजन, जैसा कि आपने पत्र के माध्यम से हमें बताया है कि आपके बड़े राजकुमार राम और महाराज जनक की पुत्री सीता का विवाह होने जा रहा है, ये तो हम सब के लिए बड़े हर्ष की बात है राजन। बल्कि राम और सीता का विवाह संसार के कल्याण हितार्थ होगा। फिर ऐसा हो क्यों ना, इस संसार में जो पुण्यात्मा पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, उनके लिए हमेशा सुख ही सुख छाया रहता है राजन, छाया रहता है। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि काम नाराई। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से छोटी छोटी जो नदियां हैं बरियाई जाके सागर से मिलती है, जबकि सागर की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि हम पे मिले, फिर भी बरियाई जाके मिलती है। ठीक उसी तरह से तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पै जाहि सुभाए। उसी तरह से इस संसार में जो धर्मात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, उनके बिना इच्छा के भी सुख संपत्ति ऐश्वर्य बड़ाई बेप्रयास आते हैं राजन, बेप्रयास आ जाते हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयव नहै को हो नाई। सोचने की बात है कि हे राजन, आपकी तरह सुकृतमान अर्थात आपकी तरह पुण्यवान भूतो न भविष्यति, न तो राजा कभी था और न ही होने की आशा है राजन। चलहु बेग सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिर नाई। इसलिए हे राजन, इस शुभ कार्य में विलंब ना किया जाए, बारात को सजाया जाए, निशान को बजवाया जाए और धूमधाम के साथ
राम की बारात का प्रस्थान किया जाए। गुरु आज्ञा पालन होगी। पुत्र भरत, हमारे पास में आओ। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए संदन साजहु जाई। मेरे बेटे, अब तो बारात की तैयारी अति शीघ्र होना चाहिए। सभी रथाओं को सजा दो। हाथी, घोड़े या जितने भी वाहन हैं, उन सबों को सजाओ एक स्वर्णमयी रथ, जो कि दिव्य रथ हो। ऐसा रथ गुरुदेव भगवान के लिए सजाओ। और सभी अयोध्या वासियों को कहो, अयोध्या के बाहर चल करके सब लोग अपने अपने रथों पर सवार होकर के एकत्र हों, जिससे कि सभी बारात एक साथ अयोध्या से मिथिला के लिए पयान हो। हे श्रीमान दाऊ जी, बारात की तैयारियां पूर्णतः रूप से हो चुकी है और गुरु नारायण भगवान के लिए सुंदर स्वर्णमयी रथ सजाया हूँ। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगरे, लागे जुरन बरा। होत सगुन सुंदर सबही, जो जई कारज जा। स्वामीनाथ, आप बताएंगे जिस समय शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी हो, अयोध्या से मिथिला के लिए राम की बारात उसी समय पर प्रस्थान करे। स्वामी, हे राजन, वैसे तो राम जो है स्वयं शुभ मुहूर्त है, शुभ के सूचक है। राम के शुभ कार्य के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। फिर भी शास्त्र मतानुसार जो गोधूली की पावन बेला है, सबसे शुभ मानी गई है और वो समय निकटतम आ चुका है। इसलिए मेरा मन है इसी शुभ समय पर राम की बारात को मिथिला के लिए प्रस्थान किया जाए। इसके पहले भगवान गणेश का आवाहन करके, उनके नाम की जय घोष करके और बारात को प्रस्थान किया जाए। जो आज्ञा। गजाननं भूतगणासेवितं जम्बो फलचारु भक्षणम्, उमाशितं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की, श्री रामचंद्र जी की। बोले अयोध्या नरेश महाराज की जय। तहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहो, हरसि चढ़ाई नरे। आप चलो संदन सुमिरी, हरे गुरु गौर गणे। बनाई न भरनत बनी बराता। भगवान श्री राम की बारात जिस समय चलती है, शुभ सगुन हो रहे हैं। ओ ही सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चासु बाम दिसले। मनहु सकल मंगल कही देई, दाहिन कागे सुखेत सुहावा। नकुल दरस सब काहू। यात्रा करते समय नेवले का दर्शन हो जाए,
तो समझो कि शुभ सूचक है। लोबा फिर दरस दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। यात्रा करते समय, कोई शुभ कार्य करते समय गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, ऐसा दर्शन हो जाए तो समझना कि यात्रा मंगल में होगी, सारे काम बन जाएंगे। ऐसे रामचरितमानस में बहुत सारे शुभ सूचक लिखे हुए हैं। अवधि नगरिया से चलली बरियतिया हे, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हो, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर, सुहावन लागे। अवधि नगरिया से, अवधि नगरिया से चलली बरियतिया सखिए, चलली बरियतिया रे, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर, सुहावन लागे। बोलिए अयोध्या धाम की। बड़े बड़े ऋषि महात्मा अयोध्यावासी सब सुंदर राघवेंद्र सरकार की बारात में जा रहे हैं। पर हाल वैसे ही है जैसे पूज्य व्यास जी महाराज कल बता रहे थे कि बिना दूल्हे की बारात, न कोई तिथि निश्चित, न मुहूर्त निश्चित, बारात जा रही है। जैसे कहते हैं बिना दूल्हे की बारात कभी होती, बिना दूल्हे की बारात। आगे वाले पूछते भैया बारात तो बड़ी सुंदर है पर दूल्हे राजा कहाँ है? तो आगे वाले कहते पीछे की ओर इशारा कर देते कि दूल्हा पीछे आ रहा है। पीछे वालों से पूछते तो कहते तेरे आगे निकल गए, तुमने नहीं देखा। यही क्रम चलता रहा। फिर भरत जी को दूल्हा रूप में बना दिया है और सुंदर बारात जा रही है। जनक नगरिया भैले सोर, सुहावन लागे। सब देवतन मिली चलली बरतिया, सब देवतन मिली, सब देवतन मिली, सब देवतन मिली चलली बरतिया सखिए, चलली बरतिया हे, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, सुबह से वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगता है। वाल्मीकि जी का मूल पाठ मध्याह्न तक, मध्याह्नोपरांत
पूज्य आचार्य श्री रत्नेश जी महाराज जी की पावन वाणी के द्वारा आप लोग 2 बजे से 5:30 बजे तक श्री राम कथा के माध्यम से भागीरथी गंगा में अवगाहन करते हैं और रात्रि बेला में ठीक 7 बजे से 10:30 बजे तक आप लोग भगवान श्री राम की पावन लीला का दिग्दर्शन कर पाते हैं। यह सारा कार्यक्रम ब्रह्मलीन पंडित श्री काशीनाथ जी भार्गव जी की स्मृति में आयोजित है। मैं ऐसे उभय पुत्रों को बार बार धन्यवाद देता हूं जिनके मन में ऐसी शुभ कामना जागृत है। 12 वर्ष तक लगातार भगवान की कथा सुनवाना, इस भार्गव परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतने संस्कारित छोटे से लेकर बुजुर्ग तक सब नवनिहाल बच्चे तक बड़ी शालीनता और सभ्यता से आदर सम्मान सबका कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देखने के बाद तो मन प्रफुल्लित हो गया। तो आइए सब लोग इस भार्गव परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मन से सब लोग बराती और सब लोग घराती है। मानो मिथिला और अयोध्या यही है। सब लोग मन से बराती बने और घराती भी बने, भगवान का स्वागत करें। बजबा के शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया, बजबा बजबा के शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया, बजबा के शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया, सखिए फूल से मोरी छतिया है सुहावन लागे, रोशनी भइले घन घोरे सुहावन लागे। अवधि नगरिया से, अवधि नगरिया से चलली बरतिया है सुहावन लागे, जनक नगरिया भइल सोरे सुहावन लागे। परिछन को चलली सखी सखियां सहेलियां है सुहावन लागे, परिछन को चलली तब, परिछन को चलली तब सखियां सहेलियां, सखिए सखियां सहेलियां है सुहावन लागे, पहिरे लहंगा है पटोरे सुहावन लागे। कहत रसी के जन दुल्हा के सुरतिया, कहत रसी के जन, कहत रसी के जन दुल्हा के सुरतिया, ओ कहत
रसी की जन दुल्हा के सुरतिया सखिए दुल्हा के सुरतिया हे सुहावन लागे सुफल मनोरथ भइले मोर हे सुहावन लागे सुफल मनोरथ भइले मोर हे सुहावन लागे अवधि नगरिया से अवधि नगरिया से चलली बरियतिया सखिए चलली बरियतिया हे सुहावन लागे जनक नगरिया भइले तोर हे सुहावन लागे जनक नगरिया भइले तोर हे सुहावन लागे जनक नगरिया भइले तोर हे सुहावन लागे सुहावन लागे जनक नगरिया भइले तोर हे सुहावन लागे जनक नगरिया भइले तोर। इधर सखियां उत्सव मना रही हैं। अरे दूल्हा राम लला है वो दूल्हा राम लला है दुल्हन सिया सहजादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है दूल्हा राम लला है दूल्हा राम लला है दुल्हन सिया सहजादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है। वक्त है खूबसूरत क्या शुभ मुहूर्त वक्त है खूबसूरत बनी क्या शुभ मुहूर्त एक जनकपुरी में जनक राज की जनकपुरी में जनक राज की सिया सहजादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है ऐसा लगता है सारे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है
जनकपुरी में जनक राज की, जनकपुरी में जनक राज की यह शहजादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बोलिए दूल्हा सरकार की, भार्गव परिवार की। ये दूल्हा श्री राम, दूल्हा श्री राम, दूल्हा श्री राम, दूल्हा श्री राम, दुल्हन बनी सिया जानकी। हे दूल्हा श्री राम, दुल्हन बनी सिया जानकी, दूल्हा श्री राम, दूल्हा श्री राम, दुल्हन बनी रे सिया जानकी। अब थोड़ी बारात का आप लोग आनंद ले ले, हमारे बाराती लोग नाच रहे हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे परम सम्माननीय व्यास जी भी बाराती बने हुए हैं। मैं हृदय से आपका स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं। कल से कनेक होता है गुरुदेव। क्या कह रही हैं सब? कल से कनेक होता है, ऐसे कैसे? भैया कहाँ गए? ओ भैया, कलसा कनेक तो दे दो।
इसीलिए कलसा नहीं उतर रहा था। हम कहे कलसा क्यों नहीं नीचे उतर रहा? ऐसे में कैसे? पितुआ गवन, पितुआ गवन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। लाल राघव, देखो तुम्हारे दाऊ जी बारात को सजाकर मिथिला के प्रांगण पर उपस्थित हो जा चुके हैं। तुम दोनों भाइयों की भी परम इच्छा होती होगी माता पिता से मिलने के हितार्थ, लेकिन संकोच के बस में कहने में संकुचित हो रहे हो, इसलिए प्रथम मुझसे यहाँ मिल लो। वहाँ जाओगे माता पिता के स्नेह को पाकर के भूल जाओगे। इसके पश्चात दाऊ जी के पास मैं तुम्हें स्वयं लेकर के चल रहा हूँ राघव। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विषेकी। चले जहाँ दस रथ जनवासे, मनहु सरोवर तकव पियासे। भूप बिलोके जबहि मुनि, आवत सुतन समय। उठे हरस सुख सिंधु महु, चले था हसीले। मुनि दंड मुनि दंडवत कीन्हे महिषा। बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए उर लाई, कही असीस पूछी कुशलाई। चक्रवर्ती जी, मैं आपके पुत्रों को अपने यज्ञ रक्षा हितार्थ 10 दिन के वास्ते मांग करके ले गया था। आपके बालकों के द्वारा मेरी यज्ञ भली प्रकार से संपन्न हुई, दुराचारी राक्षसों का निधन हुआ। अब आप अपने पुत्रों का हाथ अपने हाथ में लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करूं। नहीं गुरुवर, आप क्या कह रहे हैं? जिस समय आपने हमारे पुत्रों का हाथ अपने हाथ पर लिया था, अवध में लिया था, मुझे वचन भी दिया था, जिस तरह से लेकर के जा रहा हूं राजन, ठीक उसी भांति अवध में ही ला करके वापस करूंगा। ये अयोध्या नहीं, ये तो मिथिला है गुरुवर। अभी तो मैं राम के बारात का एक छोटा सा बाराती बन करके आया हूँ। पिता का पद तो आपको ही ग्रहण करना है। तो लाल राघव की बारात में मुझे भी सम्मिलित होना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं चक्रवर्ती जी, अगर आज्ञा हो तो मिल सकता हूँ। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी द्रौपदी और सुख न समाई। सुत ही अलाई सह दुख में मृतक मृतक शरीर प्राण जनु बेटे। पुनि वशिष्ठ पद
सिर तीन नाये। प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। भरत सहानुज कीन्हे प्रणामा। लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता। मिले प्रेम परिपूरित गात। राम ही देखी बरात जुड़ानी। प्रीति की रीति न जात बखानी। जन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल बिनी। मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल